कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पितिमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपनी ट्रायंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.1 एक्सरसाइज। आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर किया है कि सिमिलरिटी हमने सीख ली है कि सिमिलर क्या होता है भाई आपके पास, बीपीटी हमने सीख ली है, इसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.1। इसमें आपको जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सीखा है उन सभी का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करना है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज बहुत आराम से कर पाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं हमारे पास आज 6.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ध्यान से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आता है भाई आपके पास। उसमें कहा है कि भाई हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स, गिवन इन ब्रैकेट्स। आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स है, दो ऑप्शन आपके पास इधर दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा आपका ब्रैकेट्स में आने वाला है। तो ध्यान से सुनना है भाई, आप सभी को घबराना नहीं है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे हर एक फिल इन द ब्लैंक्स का, फिर हम अपने पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है भाई आपके पास, ऑल ट्रायंगल्स आर। अच्छा, ऑल ट्रायंगल्स की बात करी जाए, आपको पता है ट्रायंगल्स एक ये होगा, एक ट्रायंगल्स ये होगा और एक ट्रायंगल्स ये होगा। अगर देखा जाए तो सबकी शेप क्या है भाई आपके पास, इक्वल है यानी कि सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी भाई आपके पास, ये सारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब एक साइज के और सेम शेप सेम साइज का हो, ठीक है ना। तो हमारे पास इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा भाई आपके पास, सिमिलर। क्या आएगा भाई आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक सिमिलर कहलाएगा। उसने कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर, अगर भाई सब स्क्वायर्स की बात करी जाए तो सारे स्क्वायर जो होते हैं सारी साइड इक्वल होती है, हर एक एंगल आपका उसमें 90 डिग्री होता है। आप छोटा छोटा स्क्वायर बना ले, बड़ा स्क्वायर बना ले, उससे बड़ा बना ले, तो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होने वाले हैं शेप में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगी, ये भी सिमिलर ही होगी। तो ये भी क्या बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा सिमिलर। क्लियर होगी मेरी बात। अब ध्यान से देखें कि थर्ड ऑप्शन है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्या करता है। उसने कहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई उसने कहा है कि सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, वो सिमिलर होने चाहिए। और सिमिलर के लिए दो ऑप्शन दिए, एक तो दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनो, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। अगर दो साइड इक्वल होगी तो दो ही तो प्रोपोर्शनल सेम हो सकते हैं, लेकिन थर्ड साइड को आप क्या लेके चल रहे हो कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगी थर्ड वाली। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारी साइडें इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस आने वाला है इसमें वो क्या आएगा, इक्विलेटरल आएगा, क्योंकि साइड आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एंगल सारे कितना होता है आपके पास, ईच एंगल 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ध्यान से सुना जाए तो भाई इसके बाद आता है भाई आपके पास फोर्थ में कहता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। भाई हमारे पास पॉलीगॉन्स है, उसमें ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इससे 5 साइड्स हो सकती है, 6 साइड्स हो सकती है, हेक्सागन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। आपके पास ऑक्टागन, ठीक है ना, हेप्टागन, कितने भी आपके पास क्या हो साइड्स हो। तो आप ध्यान से सुने, उसने क्या कहा है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि दो पॉलीगॉन्स है, दोनों के पास या तो ट्रायंगल ट्रायंगल है या स्क्वायर स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह की देख लो। उसने कहा है कि आर सिमिलर, वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो कंडीशन क्या बनती है, पहले ध्यान से सुनो, फर्स्ट पार्ट में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। आप ध्यान से सुनो, एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल। अब उसने कहा कि बी दूसरी कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी उनको सिमिलर होने के लिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या बनेगी भाई आपके पास, प्रोपोर्शनल। क्या बनेगी जी आपके पास, प्रोपोर्शनल बनेगी। तो ये हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि भाई हमारे पास ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस थे कि कौन सा करेक्ट होने वाला है, वो सभी हमने यहाँ पर फिल किया। आपको पता ही होगा कि सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपका इसमें इन्वॉल्व था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने अनुभव से, जितना भी आपने पढ़ा है उस अनुभव से आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, या तो एक सिमिलर में देना है भी आपके पास और एक नॉन सिमिलर फिगर्स में देना है। तो सिमिलर फिगर्स क्या है, अगर मैं यहां से कहूं कि अगर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन, भाई आप ध्यान से सुने कि मेरे पास सर्कल्स
हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर ईच अदर्स, या टू सर्कल्स आर सिमिलर ईच अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल्स की बात करी जाए, सर्कल्स एक ऐसी फिगर है जो सेम हो सकती है, यानी कि सेम का मतलब हो सकता है कि सेम क्या कह सकते हैं फिगर है, यानी कि सर्कल एक जैसा ही बनेगा, छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब वो सिमिलर ही रहेगा। सेकंड में आप मेरी थ्योरी को भी ध्यान रखना, अगर लिखना हो थ्योरी से लिख सकते हैं। स्क्वायर्स, अगर मेरे पास स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स आर सिमिलर, यानी कि टू स्क्वायर्स आर सिमिलर ईच अदर, यानी कि दो हमने एग्जांपल देख, तो सर्कल हो सकता है भाई सिमिलर, एक स्क्वायर हो सकता है सिमिलर, एक ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है, तो वो तो आपकी इच्छा है आप कौन सा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम नॉन सिमिलर की बात करें, नॉन सिमिलर का मतलब दोनों सिमिलर ही ना हो, तो वो कौन हो सकते हैं भाई आपके पास ट्रायंगल, हम यहां से लिखेंगे ट्रायंगल, एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन आप ले लो सर्कल्स आर नॉट सिमिलर, देयर आर डिफरेंट फिगर्स, ठीक है ना, दोनों की दोनों क्या है भाई आपके पास डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपके पास ये सिमिलर नहीं बन सकता, तो पहली तो कंडीशन आ सकी। हमने कहा जी एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और एक आपके पास रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, ये कभी सिमिलर नहीं हो सकते। रीजन बता सकते हो आप, इसकी सारी साइड इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब एंगल्स भी आपके इक्वल नहीं होंगे, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पे सारे 90 होंगे, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे भाई आपके पास सिमिलर फिगर नहीं होंगी। स्टेटमेंट लिखेंगे अ स्क्वायर एंड अ पैरेललोग्राम आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना, तो आपके पास क्या भाई आपके पास स्क्वायर और पैरेललोग्राम कभी दोनों क्या नहीं हो सकते आपके सिमिलर नहीं हो सकते। तो ये दो एग्जांपल्स आपके सिमिलर के हैं और ये दो एग्जांपल्स आपके नॉन सिमिलर के हैं। तो बस आपको उसने यही कहा था कि भाई आपको क्या देने हैं भाई, एग्जांपल्स देने हैं दो कि जो आपके पास सिमिलर हो और नॉन सिमिलर हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई आपका, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो सिमिलैरिटी को अच्छे से डिफाइन कर सकता है। उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। भाई थ्योरी पे अभी मत जाए, अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल सीखिए। आप ध्यान से सुने, मेरे पास क्या है भाई आपके पास, ये कितना है भाई आपके पास, ये बोल सकता है पी क्यू आर एस, ठीक है ना, ये कितना हो सकता है आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है जी। आपको पता है कि ये दोनों अगर सिमिलर हो तो इनकी साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए, तो पी क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास ए बी, नेक्स्ट साइड क्या है क्यू आर, यहाँ पर नेक्स्ट साइड है बी सी, इसकी नेक्स्ट साइड है आर एस और इसकी नेक्स्ट साइड है सी डी, और इसकी अगली साइड है आपके पास पी एस और उसकी साइड है ए डी। अब ध्यान से सुनो, पी क्यू सारे के सारे 1.5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 1.5 है, यहाँ पर 3 है, 1.5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर सबको देखा जाए तो ये तो बन गया 1/2, ये भी बना 1/2, ये भी बना 1/2 और ये भी बना 1/2। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लिया जाए ना, तो यानी कि हमारे पास साइड का प्रोपोर्शनल तो इक्वल आ गया। अब हमने कहा है कि किसी भी पॉलीगॉन्स को अगर सिमिलर होना है उनकी साइड, पहले तो देखो साइड तो 4 है, तो 4 ही आपको साइड है और चारों की चारों क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर रुको, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल कौन सा है भाई आपके पास, ये तो ऑब्ट्यूज है, ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट है, यानी कि 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे एंगल्स क्या है आपस में, क्या है सारे के सारे आपके 90s है, तो इसका मतलब आप बोल देंगे कि एंगल ए डज नॉट एंगल किसके भाई आपके पास पी के, एंगल बी डज नॉट इक्वल एंगल क्यू के, एंगल सी डज नॉट इक्वल एंगल आर के, और एंगल कितना भाई आपके पास यहाँ पर डी डज नॉट एंगल एस के। तो आप ध्यान से देखो, एंगल अगर इक्वल ही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रोपोर्शन कहाँ मिलेंगे, आपके प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या कहता है, सॉरी सिमिलर की कंडीशन क्या कहती है आपको, भाई आपके पास साइड प्रोपोर्शनल हो लेकिन एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होगी लेकिन एंगल तो नहीं इक्वल हुए, तो इसका मतलब ये सिमिलर फिगर नहीं होगी। अब स्टेटमेंट को देख लो, ये तो न्यूमेरिकली आपने समझ लिया। उसने कहा कि हियर द साइड आर प्रोपोर्शनल बट, ध्यान से सुनो, साइड प्रोपोर्शनल है बट द corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि corresponding जो एंगल्स हैं, अगर ए पी की बात करें तो ए के इक्वल होना था, क्यू की बात करें तो बी के इक्वल होना था, आर की बात करें सी के इक्वल होना था, और एस की बात करें तो डी के इक्वल होना था। ये कंडीशन बनती तो ये सिमिलर कहलाते, लेकिन हमने यहीं पर बोल दिया बट द corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो हम यहाँ से बोल दें कितना भैया आपके पास कि फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये आपकी सिमिलरिटी की कंडीशन है, यही आपको इतना ही यहाँ पर बेसिक चीज पता होनी चाहिए।
अगर ये पता है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लिया आपने, फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर ली, अब आने वाली है आपकी सेकंड एक्सरसाइज जिसमें पूरा ही बीपीटी का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होने वाला है। तो आप अच्छे से बीपीटी को याद करें, समझे, उसका प्रूफ सीखें, एक बार नहीं 2 बार आप करते रहे कंटिन्यूअसली, कम से कम 5-6 बार आप उसको प्रूफ करके देखें। जिस दिन आपको लगे कि हाँ ये मेरे से अच्छी कवर हो चुकी है, फिर आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर बीपीटी आप यूज करेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो क्योंकि आपकी हेल्प करने वाली है भाई पेपर में बहुत ज्यादा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।